मुंबई जो सुरक्षित शहर कहा जाता है, वहाँ भाजपा का शासन है। देखते हैं कहाँ-कहाँ किसका शासन है। वहाँ पर कोई चाकू आदि की घटना नहीं है। वहाँ पर लोन वुल्फ आतंकी हमला हुआ। लोन वुल्फ आतंकी हमला और प्रधानमंत्री मोदी ने एक नारा दिया था, एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान। वही एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान लेकर इस मुस्लिम युवक ने, जैब जुबैर अंसारी ने 2 हिंदुओं से उसका धर्म पूछकर उसको मारा, चाकू से उसको गोदा। और यहाँ-वहाँ नहीं, वो 2020 में अमेरिका से पढ़ाई करके लौटा था और विज्ञान से पढ़ा हुआ है। इसलिए एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान से हिंदुओं को जो ठगने वाले नेता हैं, वो भूल गए कि जब 9/11 हुआ, तो उस विमान को ने जो टावर उड़ाया, उसका मोहम्मद अता इंजीनियरिंग का छात्र था। ये भूल गए उसामा बिन लादेन इंजीनियरिंग का छात्र था और ये भूल गए कि यह जो जैब जुबैर अंसारी है, वो विज्ञान का छात्र था, अमेरिका से पढ़ा हुआ है, 2020 में भारत में आया है। इसलिए आपको मूर्ख बनाने वाले नेताओं ने ही इनको ताकत दी है। अब हम घटना पर चलते हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मीरा भायंदर क्षेत्र में, बिल्कुल कश्मीर में हुई पहलगांव जैसी घटना सामने आई है। सोमवार के सुबह एक मुस्लिम युवक जिसका नाम जैब जुबैर अंसारी है, वो वॉकहार्ट अस्पताल के पास एक निर्माणाधीन इमारत है, वहां पर ड्यूटी पर 2 सुरक्षा गार्ड तैनात थे। उनका धर्म पूछा, धर्म उन्होंने कहा हिंदू है, हिंदू सुनते ही चाकू से गोदा। एक को कहा कि कलमा पढ़ो, वो कलमा नहीं पढ़ पाया तो चाकू से गोदा। इसमें एक की हालत बेहद गंभीर है। यह जैब जुबैर अंसारी 31 वर्ष का ही है। महाराष्ट्र एटीएस ने इसको गिरफ्तार किया है और इसको थाने की अदालत ने 4 मई तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया है। शुरुआती जो जांच हुए हैं, उसमें उस घर से जो नोट्स मिले हैं, वहां से कुरान की 3 प्रतियां मिली है। कुरान की, जो इस्लाम के पवित्र ग्रंथ हैं, इस्लाम के अनुसार कुरान की 3 प्रतियां हैं, नोट्स मिले हैं। आईसिस से इसके दिमाग, आईसिस खाली खिलाफत बहाली करने के लिए जो आईसिस का एजेंडा है, उस एजेंडा से जुड़े हुए नोट्स मिले हैं। लोन वुल्फ अटैक का पूरा एक जो है आपको उसने नोट्स बनाया था, एक ब्लूप्रिंट बना रखा था, वो मिला है। और जिहाद करना, गाजा के लिए लड़ना, ये सब मिला है। लोन वुल्फ अटैक का मतलब है किसी व्यक्ति द्वारा की गई आतंकवादी, अकेले आतंकवादी वारदात, और इसमें जो है वो अकेले ही इस घटना को अंजाम देता है। तो ये जो घटना हुई है वो बड़ी ही भयावह है और ये मलाड में हुआ है। इसमें ये एक रेडिकलाइज आतंकी है, रेडिकलाइज इस्लामी आतंकी है। जो इस्लामी आतंकी आज तक आपके सुल्तान नहीं बोल पाए हैं, कहीं नहीं, कभी नहीं बोल पाए हैं, क्योंकि 300 योजनाएं चलानी है। लेकिन ये रेडिकलाइज इस्लामी आतंकी है और इसने जो है हिंदू से उसका धर्म पूछकर उसको मारा है। तो ये, और इसकी पत्नी अफगानी है जो इसको छोड़ के अमेरिका चली गई।